क्या एक अकेला इंसान सच में पूरी की पूरी व्यवस्था को बदल सकता है? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही इंसान की जिसने ये कर दिखाया। हाँ, ये कहानी है नेल्सन मंडेला की। एक ऐसा लीडर जो रंग भेद के जुल्म के सामने खड़ा हुआ और उसे झुकाकर ही दम लिया। किसी भी हीरो की कहानी को समझने के लिए उसके विलेन को समझना जरूरी होता है, और मंडेला की कहानी में विलेन कोई एक इंसान नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम था, रंग भेद। सोचिए, ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये एक क्रूर सिस्टम था, कानून के नाम पर, जहां गोरे लोगों की एक छोटी सी आबादी काले लोगों पर राज करती थी और काले लोगों को उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स मतलब बुनियादी मानवाधिकार तक नहीं दिए जाते थे। तो सवाल ये है कि एक छोटे से गांव का लड़का एक क्रांतिकारी नेता बना कैसे? देखिए, 1918 में उनका जन्म हुआ, पढ़ाई की, उन्होंने वकालत की, पर असल में उनका दिल तो इंसाफ के लिए धड़कता था। और बस यही जुनून था जो उन्हें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC तक खींच लाया। शुरू में तो ANC और मंडेला का रास्ता बिल्कुल शांति का था। उन्होंने सोचा कि बिना हिंसा के प्रदर्शन करके और सरकार के गलत कानूनों को न मानकर इस गहरे भेदभाव का सामना किया जा सकता है। लेकिन जब शांति का जवाब गोलियों और जुल्म से मिलने लगे तो कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। जब सरकार ने अहिंसा को पूरी तरह से नकार दिया, तब एक बहुत ही मुश्किल पर शायद उस वक्त का सबसे जरूरी फैसला लिया गया, हथियारबंद संघर्ष का समर्थन करने का। और इस लड़ाई की कीमत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। 1962 में इसी सिस्टम को चुनौती देने के जुर्म में नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया। 27, क्या लगता है ये सिर्फ एक नंबर है? नहीं, ये थे 27 लंबे साल जो उन्होंने एक पॉलिटिकल कैदी के तौर पर जेल में बिताए। कोई सोच भी सकता है, 1/4 सदी सलाखों के पीछे। ये उनके त्याग का, उनके बलिदान का अंदाजा देता है। लेकिन जेल की दीवारें उनके शरीर को तो कैद कर सकीं, पर उनकी हिम्मत को नहीं। वो टूटे नहीं, बिल्कुल नहीं। जेल के अंदर रहकर भी वो ताकत, सब्र और उम्मीद की एक मिसाल बन गए। और देखते ही देखते वो दुनिया भर में आज़ादी और बराबरी की लड़ाई का चेहरा बन गए। पूरी दुनिया से उनकी रिहाई के लिए आवाज़ें उठने लगी थीं। और फिर दशकों तक दुनिया भर से पड़े दबाव के बाद आखिरकार इतिहास ने एक नई करवट ली। साल था 1990, जब वो जेल से आज़ाद हुए, और इसके सिर्फ 4 साल बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। 1994 में वही पॉलिटिकल कैदी एक आज़ाद और डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका का पहला अश्वेत राष्ट्रपति चुना गया। सोचिए जरा, एक कैदी से राष्ट्रपति तक का सफर, वाकई अविश्वसनीय। अब जब वो सत्ता में आए तो पूरी दुनिया की नजरें उन पर थीं। सब सोच रहे थे क्या वो बदला लेंगे, लेकिन जवाब था नहीं। मंडेला का एजेंडा बदला नहीं, बल्कि मेल मिलाप था। उनका मकसद था शांति लाना और एक ऐसा रेनबो नेशन बनाना, एक ऐसा देश जो अपने गहरे जख्मों पर मरहम लगा सके। तो मंडेला की जिंदगी से हम क्या सीखते हैं? उनकी विरासत कह सकते हैं कि 3 बड़ी बातों पर टिकी है। पहली, माफ कर देना, मतलब अतीत को भुलाकर एक नए भविष्य को बनाने की हिम्मत। दूसरी, बराबरी, ये मानना कि इंसाफ पाना हर एक इंसान का बुनियादी हक है। और तीसरी, दृढ़ संकल्प, यानी जो सही है उसके लिए लड़ने का जज्बा, चाहे कीमत कोई भी चुकानी पड़े। शायद उनकी पूरी जिंदगी को उन्हीं की कही एक बात सबसे अच्छे से बयां करती है। कोई भी काम तब तक नामुमकिन लगता है जब तक कि उसे कर न दिया जाए। रंग भेद को खत्म करना भी तो नामुमकिन ही लगता था, है ना? पर उन्होंने उसे मुमकिन कर दिखाया। तो मंडेला की विरासत क्या है? ये आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों को हिम्मत देती है इंसाफ के लिए लड़ने की और कभी भी उम्मीद का दामन न छोड़ने की। उनकी कहानी हमें यही याद दिलाती है कि अगर इरादा पक्का हो तो बड़े से बड़ा बदलाव भी लाया जा सकता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ इतिहास का नहीं, बल्कि हम सबका है, कि एक इंसान का पक्का इरादा आखिर दुनिया को कितना बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बी उज्ज्वल क्लासेस। अगर आपको इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन PDF बिल्कुल फ्री चाहिए तो देर मत कीजिए, अभी हमें हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज कीजिए और PDF तुरंत पाइए। बी उज्ज्वल क्लासेस, पढ़ाई अब होगी और भी आसान।